अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं जमील अंसारी, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में अब हम 1 कप घी का शामिल करेंगे। हाफ़ केजी हमने मटन लिया है, अब ये शामिल करेंगे कढ़ाई में। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि गोश्त की हमारे स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 2 छोटे साइज़ के प्याज शामिल करेंगे कटे हुए। अब हम इसमें मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर शामिल करेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ चम्मच नमक का शामिल करेंगे। हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें अब हम 2.5 गिलास पानी के शामिल करेंगे। अब हम इसे 30 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसमें हम 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसके साथ का हम फ्राई पैन लेंगे। इसमें 3 से 4 चम्मच घी के शामिल करेंगे। हमने हाफ़ केजी भिंडियाँ ली हैं। हमने ये इस साइज़ की काट ली हैं और अब हम इसे फ्राई पैन में शामिल करके इसे फ्राई करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक का शामिल किया और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस का शामिल करेंगे ताकि इससे हमारी भिंडी की जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे गोश्त में शामिल करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट का दम लगाएंगे ताकि हमारी भिंडी अच्छे से गल जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। भिंडी को दम लगाए हुए 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि भिंडी हमारी गल चुकी है या नहीं। भिंडी हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें हाफ़ चम्मच गरम मसाले का शामिल करेंगे और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपको हमारी ये भिंडी गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।